हेलो नमस्कार दोस्तों, और सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में जो चल रहा है वो है हमारा 12th क्लास का फिजिक्स, जो कि दोस्तों हमारी यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है स्तर वैद्युत की। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात करें कि इस यूनिट में अक्षीय और निरक्षीय कूलॉम के नियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में जो कराया जा रहा है आपका 12th क्लास का, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है 2023 में, पहले से बिल्कुल मोस्ट चीज़ें ही कराई जाएंगी, बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला ही है। तो इससे पहले जिस चीज़ टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है, उन टॉपिक्स में से कोई ना कोई टॉपिक्स ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा गॉस की प्रमेय। तो ये जो गॉस की प्रमेय है दोस्तों, हर वर्ष बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे प्रश्न में दिया हो चाहे अथवा में दिया हो, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो जो गॉस की प्रमेय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो सबसे पहले हम बात करें कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे गाउस जी, जिन्होंने अपने नाम पर इसका नाम दिया। उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी कि कोई सरफेस मान लीजिए, कोई भी पृष्ठ जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निर्वात में किसी पृष्ठ से जो होता है निर्वात में स्थित, उसका 1/ε0 गुना होता है। जैसे सपोज डेट, अब आपको हम समझाऊँ निर्वात का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ या वस्तु उठा लीजिए जिसमें आयतन होता है और चारों तरफ से बंद हो, और उससे अगर हम किसी वैद्युत फ्लक्स को गुजारें, अब निर्वात का मतलब उस आयतन में जब हम उसे खाली कर देते हैं तो वो निर्वात हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, वो तो हो गया निर्वात। तो निर्वात में, अब जब निर्वात में कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ वायु होती है, भी वायु तो होगी ना। तो निर्वात या वायु में उपस्थित, तो उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निर्वात में या वायु में स्थित का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि 1/ε0 गुना होता है। ये तो बताया हमारे गाउस जी ने। अब दोस्तों, इसके बारे में बात करें कि ये तो हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय को अब इसको हम किस प्रकार से प्रूफ करें। तो ये जो होता है पूरे बंद पृष्ठ, अब बंद पृष्ठ को लिखते हैं फाई से, फाई बराबर होता है 1/ε0। अब इसका हम किस प्रकार से निगमन करते हैं। तो निगमन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम। तो दोस्तों, इसके डायग्राम के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमको डायग्राम अच्छे से आता है तो कितना भी कठिन से कठिन डेरिवेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि निगमन करने से पहले कि डायग्राम क्या है, तो किस प्रकार से हम इसका निगमन करते हैं। तो डायग्राम देखेंगे। अब मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है जिसको मैंने नाम दे दिया एस। एस का मतलब सरफेस, और सरफेस का मतलब कहते हैं पृष्ठ, जो कि ये बंद है, चारों तरफ से खुला नहीं है। यहाँ पर ये कोई डीए है जो कि हमारा अल्फांश क्षेत्र है, इसको मैंने डीए नाम दे दिया। ये कोई हमारा बिंदु है जिसको ओ नाम दे दिया, जो कि जिस पर हमारा आवेश है क्यू है, और जिस पर अंतरित जो एंगल बनना है, ये एंगल जिसको घन कोण बोलते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया डी ओमेगा। जो कि हमारी त्रिज्या है वो कितनी है, आर। और किसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मैंने दे दिया, जो कि हमारा ये डीएस क्या है दोस्तों, ये कोई क्षेत्रफल है, बाहरी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब इसी चित्र के अनुसार देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब माना, तो ये कैसे लिखेंगे, माना Q मतलब
Q आवेश वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि बिंदु O पर रखा है, जिसकी त्रिज्या R है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो क्या होगा, E बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वही कूलाम जी 1/4πε0, तो वही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, अब जो हमारी त्रिज्या है वो तो हमेशा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा R², इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। आगे इसको सॉल्व कराएंगे। अतः क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब dA की बात चल रही तो d से लिखेंगे, तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों जब भी हमारा क्षैतिज तल पे एंगल बनाएगा, क्योंकि हमारा एंगल थीटा है, जब क्षैतिज तल पे बनाएगा तो क्या हो जाएगा EDS cos थीटा, ऊर्ध्वाधर बनाएगा तो sin थीटा, ds पे बना रहा है ना, तो EDS तीव्रता क्या है, E है, ठीक है। और क्षैतिज तल पे बनाएगा तो cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर तल पे बनाएगा तो sin थीटा होगा। आगे इसको कराएंगे तो d फाई E बराबर, E की वैल्यू कितनी है हमने निकाली अभी, ये रख देंगे, क्या हो जाएगी हमारी 1/4πε0, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा Q/R², क्या बचा DS cos थीटा, इतना निकालेंगे। आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले इसको दोस्तों देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या d फाई बराबर 1/4πε0 हम लिख सकते हैं, या तो ये क्यूब इसके बटे में लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कराएगा, ऐसे लिख देंगे क्यू की 1 से मल्टीप्लाई क्यों पानी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में ही रहेगा, गुणा में ही लिख लो, इनटू या पॉइंट लगा दो, है तो गुणा में ही, चाहे निशान लगा दो, चिन्ह लगा दो, गुणा का बात एक ही है। तो DS cos थीटा अपॉन R², इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं कि DS cos थीटा अपॉन R², DS cos थीटा अपॉन R² हमारा क्या है, अल्फांश क्षेत्र, अल्फांश क्षेत्र द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। तो हम क्या रख देंगे, DS cos थीटा अपॉन R² बराबर क्या रख देंगे, d ओमेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा d ओमेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, d फाई E बराबर Q अपान 4πε0, नहीं 4π, यहाँ पर होगा 4πε0 यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा d ओमेगा, इस प्रकार से रख देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, d फाई E बराबर, इसका कराएंगे इंटीग्रेशन। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर हम गोला बना देंगे इस प्रकार से। ये गोला बनाने से दर्शाता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, Q/4πε0 d ओमेगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये दोस्तों हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा d फाई E बराबर Q/4πε0 अर्थात d ओमेगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ये दोस्तों हमने शंकु में खूब पढ़ा है, वो होता है 4π। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, d ओमेगा के सापेक्ष 4π। तो d फाई E बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4π। अच्छा यहाँ पर
ये भी हमारा 7 डी फाई का मान चल रहा है। तो इसको हम पहले ऐसे ना करके ऐसे लिख दें कि जो गोले का इसका हमने अलग निकाला, यानी कि डी ओमेगा बराबर हमने इसका निकाला तो हमारा क्या निकल के आया 4 पाई। उठा के इस मान को हम कहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट इंटू कितना हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई, इस प्रकार से रख देंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो डी फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 नॉट। तो इस प्रकार से दोस्तों गॉस की प्रमेय हमारी निगमन यानी कि प्रूफ होके आ गई। इस प्रकार से हम गॉस की प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं।